अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से डेनो जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 1 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस डेनो जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेनो जेएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसको इंस्टॉल करने के तरीके देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डेनो जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं कि डेनो जेएस क्या है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना चाहिए और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वक्त डेनो जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आपको ब्राउज़र में नज़र आ रही होगी, जो कि deno.land के नाम से है। सो ये इसकी डोमेन नेम है। डीनो कह सकते हैं, डेनो जो भी आप कहना चाहें। डीनो भी कुछ कहते हैं, कुछ डेनो कहते हैं। सो deno.land इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो दिस डेनो जेएस जो है या डेनो जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास पैकेज है, ये बेसिकली नोड जेएस का ही एक समझ लें एंसेस्टर है, एक उसका भाई है या बहन है, जो भी आप समझना चाहें। सो डेनो जेएस बेसिकली एक रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट है। जिस तरीके से नोड जेएस हमारे पास एक रन टाइम है फॉर जावास्क्रिप्ट ओनली, उसी तरीके से डेनो जेएस भी हमारे पास एक रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट है। प्लस इसमें अब हम टाइप स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टीएस फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं जेएस फाइल्स के अलावा। इसके अलावा जो डेनो जेएस है वो एक सिक्योर रन टाइम है, और जो नोड जेएस था वो बिल्ट था V8 इंजन पर यूजिंग C++, जबकि डेनो जेएस को बिल्ट किया गया है यूजिंग अनदर लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड रस्ट लैंग्वेज, और सेम वही V8 इंजन को ये यूज़ करता है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला तो फीचर इसमें यही है कि ये एक सिक्योर रन टाइम इन्वायरमेंट है। सिक्योर रन टाइम इन्वायरमेंट से यहाँ पर मुराद ये है कि आप जब भी इसको रन करेंगे, इसके किसी भी पैकेज को या प्लगइन को या इसके किसी भी प्रोग्राम को रन करेंगे, तो अगर तो वो प्रोग्राम आपकी फाइल्स या फोल्डर या कोई भी नेटवर्क को एक्सेस करना चाहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपसे वो परमिशन मांगेगा या आपको उसको परमिशन देनी होगी विथ सर्टन स्विचेस। उसके बाद ही हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह है कि अगर कोई थर्ड पार्टी प्लगइन या कोई पैकेज डिज़ाइन किया जाता है डेनो जेएस के लिए, सो उसमें जब भी हम उस डेनो जेएस के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होंगी, फॉर एग्जांपल अगर वो पैकेज आपके फाइल में से किसी फोल्डर में या सिस्टम में कहीं पर कोई चीज़ राइट करना चाह रहा है, कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहा है या आपके नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो आपसे उस चीज़ का परमिशन लेगा। तो ये एक टेक्निक इसमें यूज़ की गई, जिस तरीके से हम विंडोज़, लिनक्स या मैक में जब भी कोई एक्सेस करना चाह रहे हैं ऐसी फाइल जो प्रोटेक्टेड है, तो उसके लिए वो हमें जैसे पूछता है कि भाई यू नीड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस टू एग्जीक्यूट और टू डिलीट और टू ओपन दिस फाइल। तो जब आपके पास पासवर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आप वो पासवर्ड टाइप करते हैं। इन लिनक्स एंड मैक में सूडो को कहा जाता है या रूट को कहा जाता है कि वो सिक्योर मोस्ट जो है वो अनसिक्योर्ड आपका यूज़र है, रूट और सूडो। क्योंकि रूट और सूडो से जब आप लॉगिन होते हैं तो आप कोई भी कमांड रन कर सकते हैं, जबकि आप नॉर्मली अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर से किसी भी लैंग्वेज, किसी भी आप समझ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो सर्टन टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास रूट या सूडो के परमिशंस होने ज़रूरी हैं, या विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशंस होने ज़रूरी हैं। सेम लाइक दैट कॉन्सेप्ट इन डेनो जेएस, ये एक सिक्योर रन टाइम है फॉर जावास्क्रिप्ट, नॉट ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट बट फॉर टाइपस्क्रिप्ट आल्सो। सो ये एक छोटा सा इसका डेनो जेएस का इंट्रोडक्शन है। सो यहाँ पर इसकी अगर हम थोड़ी सी डिटेल देखें तो लिखा है, डेनो इज़ अ सिंपल मॉडर्न एंड सिक्योर रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट दैट यूजेस V8 एंड इज बिल्ट इन रस्ट। अब रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरीके से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रस्ट एक मॉडर्न लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू C++। तो इसमें जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा इन्हेंस्ड फीचर है, और इसी तरीके से अब उम्मीद करते हैं कि ये जो डेनो जेएस है इट विल गो फर्दर, और इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स बहुत जल्द ऐड किए जाएंगे। इस वक्त वर्जन 1 इसका ऑनलाइन है, मतलब आप जब भी डाउनलोड करेंगे तो वर्जन 1 इसका भी मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन नेटवर्क्स पर या दूसरी साइट्स पर अवेलेबल है। सो इट इज़ सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी फाइल, नेटवर्क या एनवायरनमेंट एक्सेस करना चाहेगा, तो जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली इनेबल नहीं करेंगे वो एक्सेस इनेबल नहीं होगा।
फिर उसके बाद ये सपोर्ट करता है टाइप स्क्रिप्ट को आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आपको अलग से कोई भी ट्रांसपाइलर वगैरह या रन टाइम कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपली इसको डैनो के ज़रिए टाइप स्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल कर सकते हैं। तीसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि इट शिप्स ओनली अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो जिस तरीके से नोड जेएस के अंदर आपको याद होगा जब भी हम नोड जेएस के इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ पैकेजेस भी या डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होती हैं, तो ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं है। इट एग्जीक्यूट इन अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो ये एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, विंडोज़ में एक्जी फाइल होगी और जो लिनक्स और मैक में जो रन टाइम फाइल होगी वही यूज़ होगी। इसके अंदर बेसमार बिल्ट इन यूटिलिटीज़ हैं, लाइक डिपेंडेंसी इंस्पेक्टर है इसका जो खुद बहुत इंस्पेक्ट करता है, इसके पैकेजेस को मैनेज करता है डिपेंडेंसीज़ को। तो इसके लिए अलग से कोई भी डिपेंडेंसी में मैनेजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम नोड जेएस में npm या npx को यूज़ करते हैं, तो लाइक दैट हमें इस डैनो जेएस में इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा कोड फॉर्मेटर इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ इंस्टॉल करने की। सो इसके अलावा हैज़ अ सेट ऑफ रिव्यूड स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स दैट आर गारंटीड टू वर्क विद डैनो। सो इसके साथ आपको कुछ मॉड्यूल्स मिलते हैं। अब यहाँ पर मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट और पैकेजेस का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। जैसे नोड जेएस के अंदर आपके पास डिपेंडेंसीज होती हैं हर पैकेज के लिए, सेम इसी तरीके से आपके पास डैनो जेएस के अंदर भी मॉड्यूल सिस्टम है। और चूंकि ये टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है इसलिए इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड वो बहुत ही रोबस्ट है। सो एज़ कम्पेयर टू नोड जेएस, डैनो जेएस एज मैनी एडवांटेजेस, जो कि इनमें से कुछ मैंने यहाँ पर एनलिस्ट किए हैं। बाकी आप ब्लॉग वगैरह इसका देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, रीड द ब्लॉग पोस्ट, आप उसको रीड कर लीजिएगा। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन का इसका डैनो जेएस का। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशंस। तो जैसे आप जानते हैं कि डैनो जो है वो एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल है और कोई इसके साथ डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी मैनेजर भी डैनो जेएस के अंदर ही बिल्ट इन है, उसके साथ कुछ स्विचेस हैं, कमांड है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन को देखें तो इसके डिफरेंट क्विक इंस्टॉलेशन तरीके हैं। अगर आप मैक या लिनक्स पर हैं तो आप कर्ल के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कर्ल एक कमांड लाइन कमांड है, मतलब आप इसको टर्मिनल के थ्रू रन करते हैं। और अगर आप पावर शेल विंडोज़ पर हैं तो IWR आपके पास एक पावर शेल की कमांड है। इसकी मदद से आप ये लाइन रन करेंगे अपने पावर शेल में, विंडोज़ पावर शेल के अंदर विद एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैक पर हैं तो आप होम ब्रू इंस्टॉल कर लें और सिंपली ब्रू इंस्टॉल डैनो लिखेंगे तो आपके पास डैनो की सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर विंडोज़, तो विंडोज़ के लिए चॉकलेटी एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जिसको आप यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं डैनो को। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये देखिए ये है डैनो का वर्जन 1.02। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चॉकलेटी पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करने का तरीका सीख सकते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आप बाय चॉकलेटी। तो चॉकलेटी इज अ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सोल्यूशन अनलाइक एनीथिंग एल्स यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड ऑन विंडोज। सो चॉकलेटी की मदद से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्राई इट। उसके बाद आपके पास स्कूप पैकेज है, वो भी विंडोज़ के लिए है। इसके अलावा आप सोर्स कोड जो डैनो का ओपन सोर्स कोड है जो आपको github.io पर मिल जाएगा उसको कंपाइल कर सकते हैं डेवलपमेंट वर्जन को, जो लेटेस्ट डेव वर्जन है, यूजिंग कार्गो पैकेज। उसके अलावा अगर आप और ज़्यादा फीचर्स देखना चाह रहे हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप dano_install का जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बेशुमार github.com पर चला जाएंगे और वहाँ पर काफ़ी सारे और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस तरीके से हम डैनो जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है यूजिंग होम ब्रू। अगर यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल दिखाऊँ अपना, तो यहाँ पर ये अभी अपडेट हो रहा है, होम ब्रू अपडेट एक्चुअली मैं कर रहा हूँ। सो इसमें मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डैनो माइनस वर्जन, तो आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी डैनो का वर्जन 1.02, V8 इंजन का वर्जन 8.4.3 और टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन 3.9.2 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो टाइप स्क्रिप्ट आपके पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है ताकि आपका जो डैनो पैकेज है उसको रीड करके कंपाइल कर सके। तो ये था इसका इंस्टॉलेशन का सिंपल तरीका। मैंने इसको ब्रू इंस्टॉल डैनो की मदद से इंस्टॉल किया। अगर आप विंडोज़ पर हैं
तो आप विंडोज़ पर लिखेंगे, टर्मिनल पर आकर अगर आपने चोकोलिटी पैकेज किया हुआ है तो चोको इंस्टॉल डैनो लिखेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा आप कर्ल की मदद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से डैनो जेएस को यूज़ किया जाता है और कौन कौन से इसके इन्वायरमेंट हैं। तो डैनो जेएस को इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक स्मार्ट एडिटर का होना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं और जो रिकमेंडेड है वो है VS कोड या आप जेट ब्रेन्स का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यूज़ करते थे इससे पहले जेट ब्रेन। यहाँ पर अगर हम आएँ इसके एडिटर्स की बात करें तो यहाँ पर इसके मैनुअल में आप चले जाएँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका इन्वायरमेंट, सेटअप योर इन्वायरमेंट। तो इसमें आपको डिफरेंट तरीके मिलेंगे कि एडिटर्स एंड IDEs के बारे में, बिकॉज डैनो रिक्वायर टू यूज़ ऑफ द फाइल एक्सटेंशन। तो VS कोड है हमारे पास, इसके बाद जेट ब्रेन्स की IDE है, फिर विम एंड नियो विम, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें VS कोड का डैनो का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल करूँ, VS कोड को ओपन करूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास VS कोड इस वक्त इंस्टॉल्ड है, इसका लेटेस्ट वर्जन जो कि है इस वक्त 1.44.2। और यहाँ पर अगर मैं प्लगइन्स के सेक्शन में आता हूँ, एक्सटेंशंस के सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा डैनो, तो हमें यहाँ पर एक पैकेज मिलेगा जो कि डैनो लैंड की तरफ से है। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डैनो सपोर्ट, ये देखिए आपके हमारे पास ये डैनो है, ये डैनो लैंड की तरफ से है। सो डैनो सपोर्ट VS कोड, सो इसमें ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है। इसके अलावा ये एक डेप्रिकेटेड वर्जन है जिसको अब मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो मैंने जो इंस्टॉल किया है वो है डैनो लैंड की तरफ से वर्जन 1.24.0। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यही प्लगइन यूज़ करें और VS कोड को ही यूज़ करें। एक फ्री आपके पास IDE या एडिटर टाइप है, ये आप इसको एडिटर भी कह सकते हैं और IDE भी कह सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। तो ये डैनो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद हम जो है इसके अंदर जो भी डैनो की कोडिंग है वो हम इसके अंदर करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है डैनो की। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डैनो जेएस के बारे में जो इंट्रोडक्शन है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है जो आपको। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आगे मैं इसकी वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 100+ लोगों ने कहा है कि जी हम इंटरेस्टेड है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो विद इन 24 आवर्स 100+ लोगों, एटलीस्ट 100+ लोगों तक भी ज़रूर पहुंचेगी और उनको डैनो जेएस के बारे में सीखने को मिलेगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.